गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज़रफ़ी शहज़ादी एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से ये फ़िलासफ़ी वेस्टर्न फ़िलासफ़ी की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम प्लेटो पर बात कर रहे थे। आज हम प्लेटो के आत्मा और ईश्वर के विचार पर बात करेंगे। देखिए, जैसे कि हमने पिछले वीडियोज़ में ज़िक्र किया कि प्लेटो का जो मुख्य सिद्धांत है वो है प्रत्ययों का सिद्धांत, जिसमें वो प्रत्ययों का एक पूरा सिस्टम बताते हैं, व्यवस्था बताते हैं। अब इस प्रत्ययों की व्यवस्था में ईश्वर की क्या भूमिका है, ये प्रश्न उठता है। जैसे कि पिछली बार हमने बात की कि प्रत्ययों का एक प्राइमरी व्यवस्था है और इसके अंदर जो सबसे पीक पर प्रत्यय है वो है आइडिया ऑफ गुड। तो जो हाईएस्ट आइडिया है वो है आइडिया ऑफ गुड, जो सबसे ज़्यादा परफेक्ट आइडिया है। ये आइडिया ऑफ गुड जाहिर है इटर्नल है, अल्टीमेट रियलिटी है ना, अनचेंजेबल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईश्वर भी क्या है, अल्टीमेट रियलिटी है, अनचेंजेबल है, इटर्नल है। तो फिर इन दो परम सत्ताओं के बीच में क्या संबंध प्लेटो मानते हैं, ये प्रश्न खड़ा होता है। अगर हम विचार करें तो लगता है कि जो आइडिया ऑफ गुड है और ईश्वर है, इन दोनों के बीच में तीन तरह के संबंध संभव हैं। जो ईश्वर, जो जिसको हम मानते हैं कि वो क्रिएटर है, वो कंट्रोलर है, वो रूलर है, और एक तरफ हाईएस्ट गुड जो कि अल्टीमेट रियलिटी है। अब या तो शुभ के प्रत्यय ने ईश्वर को उत्पन्न किया है, ये एक संभावना बनती है। अगर ऐसा है तो फिर ईश्वर अल्टीमेट रियलिटी नहीं रहता। तो फिर ईश्वर ने शुभ के प्रत्यय को उत्पन्न किया हो और जो आइडिया ऑफ गुड है वो डिपेंडेंट हो ईश्वर पे। अगर ऐसा होता है तो फिर आइडिया ऑफ गुड इटर्नल नहीं रहता, वो अल्टीमेट रियलिटी नहीं रहती है। तो फिर तीसरा संबंध क्या बनता है कि ये दोनों ही प्लेटो के फिलॉसफी में ये दोनों ही अल्टीमेट रियलिटी हैं, तो ड्युअलिज्म आता है। और थ्योरी ऑफ आइडिया में इसकी कोई जगह हमें नज़र नहीं आती है, तो समस्या हो गई है। तो फिर क्या संबंध है प्रत्ययों के बीच में और ईश्वर के बीच में? इस संबंध को समझने के लिए हमें प्लेटो के फिजिक्स को और उसकी वर्ल्ड व्यू को भी समझना होगा, तब हमें और ज़्यादा क्लियर होगा कि वो ईश्वर को लेकर क्या मान रहे हैं। देखिए, प्लेटो का जो डायलेक्टिक है वो है थ्योरी ऑफ रियलिटी, और जो फिज़िक्स है वो है थ्योरी ऑफ एग्जिस्टेंस। तो इसमें प्लेटो क्या बात कर रहे हैं? सब मतलब दूसरी तरह से मैं अगर इस सवाल को उठाऊं तो प्रश्न ये है कि इस जगत का ही निर्माण कैसे हुआ है जो कि हमें दिखाई दे रहा है। अभी तक हमने देखा कि आइडियाज़ हैं, है ना, तो आइडियाज़ कैसे हैं? अपरिवर्तनशील हैं, नित्य हैं, स्थायी हैं, परम सत्ताएं हैं। दूसरी तरफ जगत की वस्तुएं कैसी हैं? परिवर्तनशील हैं, अस्थायी हैं, अनित्य हैं, विभाज्य हैं। तो फिर प्रत्ययों और इन वस्तुओं में क्या संबंध बताया प्लेटो ने? प्लेटो ने बताया कि ये इन प्रत्ययों की नकल हैं, ये वस्तुएं उसके अंदर प्रत्ययों के अंदर भाग लेती हैं, ये उनके अंश हैं, ये प्रत्ययों की अभिव्यक्ति हैं। तो फिर इन प्रत्ययों से ये जगत की वस्तुएं बनी कैसे? प्लेटो ने यहाँ पर एक और
सब्सटेंस की बात की, वो है मैटर। अब मैटर वो नहीं जो जिससे हम आज मॉडर्न व्यू है जो मैटर का, कि वो एटम से बना हुआ होता है और अल्टीमेटली पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये मैटर हैं और इनसे वस्तुएं बनी। ये मैटर नहीं, जो प्लेटो का मैटर है वो मैटर उसको कह रहे हैं जो कि जिसमें कोई भी गुण नहीं है, जो फॉर्मलेस है, जो फीचरलेस है, जो निर्गुण है, निराकार है, और वो पूरी तरह से नॉट बीइंग है। वो है लेकिन वो क्या है नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें कोई गुण नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई आकृति नहीं है, कोई लक्षण नहीं है। वो है मैटर। तो नॉट बीइंग है मैटर और प्योर बीइंग है आइडियाज़। अब ये दो सत्ताएं हो गई प्लेटो में, और उसने कहा कि एक वर्ल्ड डिज़ाइनर है जो कि गॉड है, और उस वर्ल्ड डिज़ाइनर ने, उस शिल्पकार ने क्या किया है, इस मैटर जो कि गुण रहित है पर प्रत्ययों की छाप डाली है। एक हाथ में उसके मैटर है और दूसरे हाथ में उसके प्रत्यय हैं, और इन दोनों से मिलाकर उसने क्या बनाया है, ये समस्त भौतिक जगत का निर्माण किया है। इसीलिए जो भौतिक जगत है वो अंशतः सत्य है, क्योंकि उसमें मैटर का भी पार्ट है और उसके अंदर आइडियाज़ की भी अभिव्यक्ति है, आइडियाज़ का भी अंश है। इसलिए वो आंशिक रूप से सत्य है और आंशिक रूप से असत्य है। वो ना पूरी तरह से बीइंग है, ना पूरी तरह से नॉट बीइंग है, बिकमिंग है। ये है जगत को लेकर विचार, और जगत के विचार से ही जुड़ा हुआ प्लेटो का ईश्वर का विचार है। इसलिए प्लेटो के दर्शन में जो ईश्वर है वो डिज़ाइनर है, जिसने ना तो मैटर को उत्पन्न किया है ना प्रत्ययों को उत्पन्न किया है, बल्कि इन दोनों को डिज़ाइन करके वर्ल्ड को निर्मित किया है, जगत को निर्मित किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे कि प्लेटो आत्मा को लेकर क्या कह रहे हैं। थैंक यू।